Hey everyone, welcome back to the channel Learning with New Mind. So yes, I'm Pragati Atarya. So let's start now. Human brain. Basically what is human brain? Human brain is the main coordinating center in the body, right? So human brain is the main coordinating center in the body, right? Yeah, and basically, where brain is located, it's common sense. Human brain is located in our skull, inside the skull of the body. Okay, yeah. So basically, skull को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? खोपड़ी बोलते हैं. Yeah. So inside the skull of the body, it is located. Basically, guys, our brain is protected by a bony box, right? Our skull is a bony box, right? So our skull is basically protected by a bony box which is known as what? Cerium. Okay, cerium की spelling सुन लो. Carnium. Okay, cerium. So basically this skull is known as cerium. Okay, and yes, basically we have divided human brain into three parts. Okay, so the first is forebrain, second is midbrain, and the third one is hindbrain. Okay, we have divided our brain into three parts. The division of brains are forebrain, midbrain, and hindbrain. Okay, for more information, uh, let me tell you. Basically, brain have three membranes, right? So, in this three membranes, basically brains have three membranes, and in this there are fluid, okay, which is known as cerebrum. Okay, cerebrum, and this name, this is a fluid basically. Okay, which what to say that, yeah, which is protected our brain, okay, from any sudden shock. सो बेसिकली जो काम है सेरिब्रम का वो है क्या, वो फ्लूइड क्यों हमारे ब्रेन के मतलब स्कल के आसपास क्यों प्रोटेक्टेड होता है वो फ्लूइड. सो बेसिकली वो फ्लूइड इसलिए होता है ताकि अगर कोई भी सडन शॉक लगता है, ओके, सपोज आप गाड़ी में बैठे हो, यू आर ट्रैवलिंग एंड एकदम से ब्रेक लगाया, एंड एकदम से आप आगे हो गए, एकदम से झटका लगेगा, तो सर पे भी झटका लगेगा, राइट? तो उस सडन शॉक से आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड है, इसीलिए क्या प्रेजेंट होता है? सेरिब्रम. ओके, एंड सेरिब्रम इज अ फ्लूइड. 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखना. ओके, सो बेसिकली अब हम लोग पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में फर्स्ट. ओके, सो या बेसिकली जो फोर ब्रेन है हमारा, पहले देख लो ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है? हाँ, सो बेसिकली फोर क्या होता है हमारे फोर ब्रेन में. इन आर फोर ब्रेन देयर आर थ्री पार्ट्स. देखो, माइंड के तो है ही है तीन पार्ट्स, है ना? अब फोर ब्रेन के भी तीन पार्ट्स हैं. कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलियम एंड hypotenuse. Okay, in midbrain there is no category, no specific category in midbrain. Okay, in hindbrain there are also three categories: pons, medulla oblongata and the cerebellum. ठीक है, अब देखो दो दो सेरिब्रम यहाँ पे लगेगा, बट जो फोर ब्रेन में है वो सेरिब्रम है, सेरिब्रम. जो हाइंड ब्रेन में है वो सेरिब्लम है. ओके, आर और एल का फर्क है. ओके, यस. सो सबसे पहले डायग्राम याद जरूर कर लेना, ठीक है? पेपर में पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है?
नहीं, अगर नहीं भी आया तो पक्का लेबलिंग तो आ ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो आएगा, तो याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ अपने फोर ब्रेन पे। यस, फोर ब्रेन। Four brain basically, forebrain is the most complex and specialized part of the body. Sorry, of the brain. क्या हो रहा है यार आज? हाँ, चलो. Forebrain is the most complex and specialized part of the brain. तो here you can see mouse खो गया, ये रहा. Forebrain. यहाँ पे upper part जो है हमारी brain का is the forebrain. This one is the midbrain and this is the hindbrain. Okay. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ नर्व्स होती है हमारे सर के पीछे से स्पाइनल कॉर्ड में जा रही होती है, राइट, लाइक दिस, है ना, ये वाला ही मैंने बोला था. ओके, यस. सो फोर ब्रेन के फंक्शंस क्या है? सबसे पहले तो भाई ये फोर ब्रेन जो है सबसे कॉम्प्लेक्स है और स्पेशलाइज्ड है, पता चल गया. ठीक है, अब इसके फंक्शन सुनो. द फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन आर बेसिकली गाइस, थिंकिंग, इट इज अ थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. जितनी भी चीजें हम लोग सोचते हैं वो सारे फोर ब्रेन से सोचते हैं. ठीक है, तो ये जो है हमारा थिंकिंग पार्ट हो गया. ये इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑल्सो, ये सारे इंफॉर्मेशन जो होता है कलेक्ट करके रखते हैं. ठीक है, स्कूल का एग्जाम्पल ले लो. स्कूल में गए, एसएसटी वाले ने ये होमवर्क दिया, साइंस में ये होमवर्क मिला, मैथ्स में ये होमवर्क मिला, हिंदी में ये होमवर्क मिला, इंग्लिश में ये होमवर्क मिला, जो भी सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, अब वो जो होमवर्क मिला है आपने लिखा नहीं, बट आपको याद है. हाउ? फोर ब्रेन ने सारी इंफॉर्मेशन तो स्टोर कर ली, तो वहां से आपको याद है. ओके, सो बेसिकली इट स्टोर इंफॉर्मेशन, राइट. इट रिसीव्स सेंसरी इम्पल्स. ओके, इम्पल्स के बारे में हमने बहुत बार बात किया हुआ है, राइट. यस, सो बेसिकली इट receives sensory impulse from various part of the body and they integrate it. ओके, कहीं भी कोई भी सेंसरी इम्पल्स मिल रहा है तो हमारा फोर ब्रेन वर्क करता है. ओके, सेरिब्रम कंट्रोल्स द वॉलेंटरी एक्शन. ओके, तो सेरिब्रम क्या करता है? वॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल करता है. सेरिब्रम वॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, जो कि वॉलेंटरी एक्शन मतलब जो हमारे बस में होते हैं, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, जो भी आप कर रहे हो, जो हम अपने दिमाग से करते हैं, वॉलेंटरी एक्शंस. ओके, तो सेरिब्रम वो कंट्रोल करता है. अब सेरिब्रम जो होता है उसके पास ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं. कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग ऑफ लॉजिक. ओके, कहीं भी आपको लॉजिक यूज करना हो, सेरिब्रम काम करेगा. इमोशन यूज करना हो, सेरिब्रम काम करेगा. स्पीच यूज करना हो, सेरिब्रम काम करेगा. मेमोरी यूज करना हो, सेरिब्रम काम करेगा. विजुअल प्रोसेसिंग करना हो, मतलब कुछ चीज देखी है उसको याद करना हो, सेरिब्रम काम करेगा. किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना हो, सेरिब्रम काम करेगा. टेस्ट को या फिर स्मेल को रिकॉग्नाइज करना हो, सेरिब्रम काम करेगा. मतलब देख रहे हो कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सेरिब्रम के पास. सो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फोर ब्रेन, राइट. अब आ जाओ मिड ब्रेन पे. मिड ब्रेन, बेसिकली मिड ब्रेन हमारा कौन सा होता है? ये वाला है, राइट. सो बेसिकली मिड ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? मिड ब्रेन बेसिकली गाइस कंट्रोल्स reflex movement of the head, neck, and the trunk in response to visual and auditory stimuli. Okay, so basically ये reflex movement जो हमारे head, neck और trunk के हैं वो कंट्रोल करता है. ओके, ये मतलब ज्यादा इसके कोई फंक्शंस है नहीं मिड ब्रेन के. एक और है, वो भी सुन लो. इट आल्सो कंट्रोल्स बेसिकली रिफ्लेक्स मूवमेंट तो ही है. कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई आल्सो, आई मसल्स के जो होते हैं. ओके, और इट चेंजेस इन प्यूपिल आईज साइज, सॉरी.
प्यूपल का जो साइज होता है ना, हमने पढ़ा हुआ था, 9th में पढ़ा था आई वाले चैप्टर में, और 10th में भी है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड करके चैप्टर, उसमें भी पढ़ोगे। जो प्यूपल का साइज होता है वो लाइट के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा होता है, राइट? तो हाँ, वही है। सो और हाँ, ये शेप जो होती है ना आई लेंस की, उस पे बेसिक का कंट्रोल होता है। सो बेसिकली मिड ब्रेन का सारे फेस और नेक से रिलेटेड का काम है, और ज्यादा इसका कुछ है नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन सबसे लोअर पार्ट होता है, राइट? हम्म अब मैंने बताया था ना, ये सॉरी, हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये सेरिब्रम यहाँ पे आ गया, दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द विच हाइंड ब्रेन, राइट? ये माउस हो जाता है यार। हाँ, ये हो गया सेरिब्रम, सेरिब्लम का, सॉरी, इट्स ब्लम, ओके, ब्लम, BELLUM, ब्लम, यस। और जी माउस हो गया, हाँ। ये जो सबसे नीचे वाला है ये हो गया मेडुला एम्ब्लॉक्टा। अभी जितना अजीब इस मेडुला एम्ब्लॉक्टा का नाम है ना, उसका फंक्शन भी ऐसा ही है, अजीब सा, सुनना भी। पहली बात तो हाइंड ब्रेन के फंक्शन सुन लो। Pons release signal from hindbrain to forebrain. एक pons, PONS, पॉन्ड वाला पॉन्ड नहीं, पॉन्ड्स, 2 पॉन्ड होते हैं ना, एक तो क्रीम वाला पॉन्ड्स हो गया, पाउडर वाला पॉन्ड्स हो गया, दूसरा हो गया जो लेक वाला पॉन्ड्स, पानी वाला पॉन्ड, है ना? तो पॉन्ड नहीं, पॉन्स, PONS, पॉन्स, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे हाइंड ब्रेन में ना वो होता है, पॉन्स होता है, जो क्या करता है, हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है, ठीक है? फ्रॉम द हाइंड ब्रेन टू द फोर ब्रेन। अब आ जाओ मेडुला एम्ब्लॉक्टा पे। अब ये ना बहुत, जितना अजीब इसका नाम है ना उतना ही अजीब इसका फंक्शन है। ये सारे इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, लाइक वॉमिटिंग, स्नीजिंग, हार्ट बीटिंग, ब्रीदिंग, ओके, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। अब कोई ये सोच के तो नहीं बैठता ना, अब 1 घंटे बाद मैं वॉमिटिंग करूंगा या करूंगी, नहीं ना। तो ऑफ कोर्स सारे जितने भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट है हमारी, स्नीज जो है हमारा, वॉमिटिंग जो है, राइट? सो ये सारा मेडुला एब्लॉक्टा क्या करता है, कंट्रोल करता है, ओके। अब मेडुला एब्लॉक्टा क्या करता है, बच्चा, मेडुला एब्लॉक्टा कंटिन्यूज एज अ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड से ये कंटिन्यू होता है, ये यहाँ पे जा रहा है तो ये नीचे से स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू करता है which runs to the vertebral columns, okay, vertebral columns, and it controls reflex action also, okay। ये जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, वर्टिबल कॉलम, अरे ये सारा स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, सारा स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ डालोगे ये, इसका टेंशन मत लेना, ठीक है? बस इतना देख लो, मेडुला ऑब्लांगेटा किससे कंटिन्यू करता है, स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू करता है, बस इतना ध्यान रखो अभी, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ सेरिब्लम पे, बीच वाला पार्ट जो है यहाँ पे। इट रेगुलेट्स द कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट, पॉइस्चर एंड बैलेंस। हमारा बॉडी पॉइस्चर कैसा होना चाहिए, हमारा बैलेंस, हमारा मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग, ये सब सेरिब्लम कंट्रोल करता है, ठीक है? बेसिकली बॉडी लैंग्वेज, ओके। ओके, अब आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड basically it is a pathway, guys. What is spinal cord basically? हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, स्पाइनल कॉर्ड अगर, स्पाइनल कॉर्ड में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? यस। सो spinal cord is the pathway for messages sent by the brain to the body and from brain and from body to the brain. Understood? No? Let me repeat. It is a pathway for message sent by the brain to the body and from body to the brain. सुनो आप,
बेसिकली हमने जब एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें जब हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाला टॉपिक कर रहे थे, तो मैंने बताया था अगर आपको हाथ में किसी ने मारा, ये एग्जांपल लिया था ना मैंने, हाथ में लगी, तो वहां पे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, वो जाएगा नर्व्स के थ्रू, नर्व से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड वाली नर्व्स में, फिर वो जो नर्व्स हैं वो जाके हमारे ब्रेन में पहुंच जाएगी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ जा रहा है, राइट। तो बेसिकली हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पाथवे है मैसेजेस का, जो कि बॉडी से ब्रेन, ब्रेन से बॉडी मैसेज भिजवाती है। ओके, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ओके, इट हैव 31 pairs of nerves, arteries from it. Okay, 31 pair of nerves इससे होती हुई जाती है, 31 पेयर। ये भी नहीं भाई 31 नर्व्स जा रही है, 31 पेयर्स जा रही हैं, 31 के जोड़े जा रहे हैं, मतलब एक पेयर में तो दो होते ना, वन पेयर ऑफ शूज मतलब दो जूते हैं उसमें, है ना। तो भाई 31 पेयर ऑफ नर्व्स, मैं अभी शूज बोलने वाली थी, 31 पेयर ऑफ नर्व्स, ओके, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जाती है। And basically it is enclosed in the bony cage called vertebrae। देखा होगा यहाँ पे ये हमारी सारी हड्डियां हैं, इन हड्डियों को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल बोलते हैं, ठीक है। और इसका ना तुम लोग गूगल पे भी डाल सकते हो कैसे होती है, ठीक है। और ये देखो, ये जो है ना, ये सारे इनके नाम ही मान के चलो, ये सब इनका नाम मान के चलो, क्योंकि कभी कभी होता है किसी एक हड्डी में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। सपोज L2 L3, L2 कौन सी वाली है, ये वाली है भैया, ठीक है। L2 और L3 में प्रॉब्लम आ गई, ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली गाइस इट इज वेरी पेनफुल अगर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो जाता है, ना हो किसी को, बेटर है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। Basically spinal cord starts from medulla and extends downwards। हमारा जो मेड्यूला होता है ना, ऊपर ये ब्रेन में जो मेड्यूला होता है, वहां से स्टार्ट होता है और नीचे तक जाता है, ठीक है। ठीक है, अब ये भी समझ आ गया। अब सुन लो ब्रेन के फंक्शंस। देयर आर 6 functions of the brain। Okay, first is thinking and cognition। Okay, second is perception and sensing, third is emotion or feeling, fourth is behavior, fifth is physical or systematic, sixth is signaling। ओके, तो ये जो होते हैं हमारे ब्रेन के फंक्शंस होते हैं। सो गाइस, हमारा ब्रेन का जो टॉपिक है वो हो गया क्लियर, राइट। ब्रेन का टॉपिक हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज coordination in plants। So we will do it in our next video। तब तक के लिए, if you like the video and the explanation, so please to like, share, comment and subscribe the channel। Thank you so much।